अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माश की दाल फ्राई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ढाबे में बनाई जाती है। बिल्कुल वही कमर्शियल स्टाइल में आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि ढाबे में ये किस तरीके से तैयार की जाती है, और जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और लोग दूर दूर से इसको खाने के लिए आते हैं। तो चलिए रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपके पास, ये मेरे पास है माश की दाल, और ये मेरे पास वज़न में 250 ग्राम है, यानी कि एक पाव दाल ली है मैंने। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको भिगो दिया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैंने इसको भिगो दिया है। तो चलिए अब इसके लिए हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने अच्छे से दाल को दोबारा से वॉश करके इसमें शिफ्ट कर दिया। अच्छा, आप याद रखिएगा, जितनी आपकी दाल अच्छी भीगी हुई होगी तो इतनी ही दाल आपकी मज़ेदार सी बनेगी। लेकिन बस 1 से 1.5 घंटा बहुत है इसको भिगोने के लिए, इससे ज़्यादा मत भिगोइएगा। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है दाल एक पैन के अंदर। उसमें मैंने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया है। पानी पे हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अंदर मैंने एक बातियन का फूल शामिल किया है, और 2 से 3 लौंग। 1 चम्मच में शामिल कर रही हूँ घी। तो घी इस तरह से जब हम दाल के अंदर डालते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्दी हमारी दाल सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाती है और खिली खिली बनती है। तो 10 मिनट लगेंगे मुझे सिर्फ इसको पकाने में, और ये हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, हमें ऐसा इसको गलाना है, बिल्कुल भी हमें इसको गलाना नहीं, यानी कि फटना नहीं चाहिए, वरना ये होगा कि इसका लेस बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर आपको हल्की फुल्की जो ग्रेवी लग रही है, नज़र आ रही है, वो रहनी चाहिए थोड़ी सी। तो बस इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने यहाँ पर प्यारी सी कढ़ाई ली, उसके अंदर शामिल कर दिया 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दी 2 अदद प्याज। प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए, उसको स्लाइस में कट करके मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब प्याज को यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए, यानी कि बहुत खूबसूरत सा इसका यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, प्याज मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैं स्टार्ट में डालना भूल गई थी, तो आप इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा, वरना अब मुझे यहाँ पर शुरू में डालना था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारी प्याज फ्राई नहीं हुई है, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। अब इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, प्याज का कलर आने देंगे खूबसूरत सा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा ही कलर आ चुका है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए था, जब भी आप माश की दाल बनाएं तो प्याज का कलर आपको ऐसा ही लेकर आना है। अब इस स्टेज में मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसकी वजह से ही। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे, ताकि इसका जितना भी रॉ फ्लेवर है वो सब ख़त्म हो जाए। तो देखिए, मैंने कितना अच्छा सा यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद टमाटर थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, उसको भी मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें नमक शामिल कर देंगे हम हस्बे ज़ायक़ा, और यहाँ पर शामिल करूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं पिसा हुआ ज़ीरा। तो बस ये देखें, बेसिक से मसाले हैं, ये चले गए हैं यहाँ पर। अब इसकी हम करेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई, और थोड़ा सा हम पानी भी शामिल कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारे मसाले जले ना, और हमारा जो ये मसाला है ये आराम से पक जाए। तो यहाँ पर मैं पानी शामिल कर चुकी हूँ थोड़ा सा। तो बस इसको हम देखें इस तरह से इसको भून रहे हैं, इसका कच्चापन दूर करेंगे तमाम मसालों का। तो अब इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको लीड लगाऊंगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। नॉर्मल टू मीडियम आँच में मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा। तो माशाल्लाह देखिए, दिखने में अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला ही तैयार हो चुका है, और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है इसमें से अभी से ही। तो यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा, इतना स्मूथ सा हमारा देखिए मसाला सा बन चुका है। तो अब जो मैंने दाल को बॉईल करके रखा हुआ था, वो मैं सारी उठा के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें, इसके अंदर जितना भी पानी है, कोई मसला नहीं, हम पानी भी इसके अंदर ही शामिल करेंगे। आप कोई भी दाल पकाते हैं या चने बॉईल करते हैं, अगर उसका पानी फेंक देते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जो दालें होती हैं, चने होते हैं, उसका जायका फेंक देते हैं। मेरी नज़र में तो ये बात है। तो वरना फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके अंदर दाल का पानी भी शामिल किया है देखें, और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे, और मैंने साथ में मोटी वाली 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर मुझे जितना भी इसका पानी नज़र आ रहा है दाल का, इसको हम ड्राई करेंगे, और फ्लेम को हाई करके हम ड्राई कर लेंगे। कोई मसले की बात नहीं है, बस आपको अपनी दाल को बिल्कुल परफेक्ट पकाना है, गलाना है। ऐसा नहीं गलाना कि हलवा हो जाए। बस यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर रही हूँ, ताकि हमारी दाल अच्छे से पक जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छे से। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ड्राई हो रही है, और इसका पानी ड्राई हो रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको चला लेती हूँ, देख लेते हैं हम।
बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार होती है, जो बस अड्डों में या हाईवेज़ में जो आप लोग खाते हैं पराठों के साथ, नान के साथ, ये वही दाल की आज आप लोगों को मैं रेसिपी दे रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और इसमें मैंने ऊपर से शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, जो कि मेरा होममेड है, जो मैं आपको कल सिखा चुकी हूँ। और इसको मैंने दोबारा से लीड लगा दी है और इसको मैं दम पे रख देती हूँ, ताकि जितना भी ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को देखिए ऑफ़ कर दिया था और दाल हमारी बहुत ही बेहतरीन सी तैयार हो चुकी थी और इसका ऑयल भी सरफेस पर आ चुका था। तो यहाँ पर मैं डालना भूल गई थी, जिस पॉइंट पे आपने गरम मसाला पाउडर शामिल किया था उसके साथ ही यहाँ पर मुझे कसूरी मेथी भी शामिल करनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी भी शामिल कर दी लास्ट में। और अगर आपके पास सौंफ का पाउडर हो तो सौंफ का पाउडर भी ज़रूर शामिल कीजिएगा इसके अंदर। और ये एक छोटा सा टुकड़ा मेरे पास लेमन का है, तो इसका भी रस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है थोड़ी खटास तो डालिएगा, वरना नींबू को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल हमारी माश की दाल बनकर तैयार हो गई है। और इसके आप सबसे पहले लुक चेक करें और आप दाल को चेक कर सकते हैं, कैसी खिली खिली सी, और एक एक दाना कितना अलग है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है, गली हुई है। तो मुझे यकीन है आपको लोगों को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इसके साथ गर्मा गर्म नान लेकर आ जाएं या फिर घर में इसके लिए पराठे बना लें, इसके साथ बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा आपको खाने में। इसको लंच में बनाएं या फिर डिनर में बनाएं, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सी ये माश की दाल बनकर तैयार होती है। आप मेरे तरीके से इसको ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।